हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। रिसेंटमेंट हाई अगेंस्ट बिरला गुंजन। रिसेंटमेंट हाई अगेंस्ट बिरला गुंजन। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी या गुस्सा। हाई यानी बहुत तेज, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध। बिरला के विरुद्ध नाराजगी बहुत तेज है। गुंजल का ऐसा कहना है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्रहलाद गुंजल जो कि पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए और ओम बिरला के खिलाफ कोटा बूंदी से चुनाव लड़ रहे। उनका कहना है कि रिसेंटमेंट हाई अगेंस्ट बिरला, यानी बिरला के खिलाफ गुस्सा तेज है या जोरों पर है। गुंजल का ऐसा कहना है। ठीक है, आगे बैठते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड पूरी न्यूज है, उसको समझते हैं। कोटा, कांग्रेस कैंडिडेट फॉर कोटा बूंदी पार्लियामेंट्री सीट। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, ठीक है, कोटा बूंदी पार्लियामेंट्री संसदीय सीट के प्रहलाद गुंजल ऑन संडे क्लेम्ड दैट देयर was deep resentment among the people of the constituency against his BJP rival Om Birla, who is the speaker in the outgoing Lok Sabha full stop. कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम कोटा बूंदी पार्लियामेंट्री सीट, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार, ठीक है, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से, ठीक है, प्रहलाद गुंजल ऑन संडे, उन्होंने दावा किया है संडे यानी रविवार को कि देयर वाज ए डीप रेसेंटमेंट, यानी गहरी नाराजगी है अमोंग द पीपुल, यानी लोगों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी इस संसदीय क्षेत्र के लोगों के अंदर गहरी नाराजगी है अगेंस्ट बीजेपी, उनके जो बीजेपी के राइवल प्रतिद्वंदी है ओम बिरला के खिलाफ। हु इज द स्पीकर, जो कि स्पीकर है इन द आउटगोइंग लोकसभा, यानी जो अभी जो ये लोकसभा जो चल रही थी, जो खत्म हुई है, हो रही है, उसके जो कि अध्यक्ष हैं। कौन? ओम बिरला। आपने काफी बार इनका नाम सुना होगा, ओम बिरला, जो कि अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उनके खिलाफ जो प्रहलाद गुंजल है, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रहलाद गुंजल। उनके खिलाफ जो पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वापस देखते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट फॉर कोटा बूंदी पार्लियामेंट सीट, कांग्रेस की कैंडिडेट जो उम्मीदवार है कोटा बूंदी पार्लियामेंट सीट प्रहलाद गुंजल, उन्होंने संडे को क्लेम्ड यानी दावा किया। प्रहलाद गुंजल, इसकी जो वर्ब है क्लेम्ड, यहाँ पे दावा करना है, देर कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस। देयर वाज डीप रिसेंटमेंट, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, रिसेंटमेंट का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है अमोंग द पीपुल, यानी लोगों के अंदर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी यानी इसी संसदीय क्षेत्र, अगेंस्ट द बीजेपी के जो नेता है राइवल, यानी प्रतिनिधि, राइवल का मतलब होता है प्रतिनिधि, ओम बिरला, उनके खिलाफ। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे बता रहा, ओम बिरला के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। हु इज द स्पीकर, वो स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आउटगोइंग लोकसभा, जो कि ये लोकसभा खत्म होने जा रही है, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। गुंजल, ए फॉर्मर बीजेपी एमएलए हु रिसेंटली क्रॉस्ड ओवर द कांग्रेस, अक्यूज्ड बिरला, ए थ्री टर्म बीजेपी एमपी, ऑफ हैविंग क्रिएट नेक्सस in the BJP that allow no worker of the Saffron party to rise in the politics without pleasing Birla and his family, full stop। वापस देखते हैं। गुंजल, अब गुंजल कौन है? एक फॉर्मर बीजेपी एमएलए। गुंजल कौन है? बीजेपी के पूर्व विधायक। ठीक है ना, हु रिसेंटली, हाल ही में, क्रॉस्ड ओवर द कांग्रेस, जिन्होंने हाल ही के अंदर क्रॉस ओवर यानी कांग्रेस के अंदर खेमे में गए वो, या कांग्रेस में शामिल हुए। गुंजल अक्यूज, गुंजल की जो वर्ब है ये यहाँ पे, गुंजल अक्यूज बिरला, गुंजल ने बिरला के ऊपर आरोप लगाया। ठीक है, ए 3 टर्म, बिरला कौन है? 3 टर्म बीजेपी एमपी, जो बिरला जो है बीजेपी के 3 टर्म के एमपी यानी सांसद हैं। ऑफ हैविंग क्रिएटिंग नेक्सस इन द बीजेपी, जिन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रखी। हैविंग क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब रचना करना, नेक्सस का मतलब सांठगांठ कर रखी, जिन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रखी। दैट अलाउ नो वर्कर ऑफ द सेफ्रॉन पार्टी, वह अलाउ नहीं करते, वे आज्ञा नहीं देते, वे नहीं जाने देते सेफ्रॉन पार्टी टू राइज इन पॉलिटिक्स विदाउट प्लीजिंग बिरला एंड हिज फैमिली। ठीक है, वापस देखते हैं। दैट अलाउ नो वर्कर ऑफ द सेफ्रॉन पार्टी, यानी सेफ्रॉन यानी
बीजेपी के जो सेफ्रॉन पार्टी, भगवा पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को, ठीक है ना, वो अलाउ यानी आज्ञा नहीं देते टू राइज यानी बढ़ने की, पॉलिटिक्स यानी राजनीति में बढ़ने की आज्ञा नहीं देते या राजनीति में बढ़ने नहीं देते, विदाउट प्लेजिंग उनको खुश किए बगैर, बिरला फैमिली, बिरला और बिरला परिवार को खुश किए बगैर वो राजनीति में किसी को बढ़ने नहीं देते आगे। कहने का मतलब उनका ऐसा आरोप है, ठीक है। किनका? गुंजल का, प्रहलाद गुंजल का। वापस देखते हैं गुंजल, इनकी जो वर्ब है ये यहाँ पे है अक्यूज्ड, ठीक है ना। अब गुंजल के बारे में पढ़ो। ए फॉर्मर बीजेपी एमएलए, जो बीजेपी के पूर्व विधायक, हु रिसेंटली क्रॉस्ड ओवर द कांग्रेस, जो हाल ही के अंदर कांग्रेस के अंदर शामिल हुए। क्रॉस्ड ओवर का मतलब कांग्रेस के अंदर शामिल होना, कांग्रेस के खेमे में जाना। अक्यूज्ड गुंजल ने आरोप लगाया बिरला के ऊपर ए 3 टर्म बीजेपी एमपी, जो बीजेपी के 3 टर्म यानी 3 कार्यकाल के सांसद हैं वहां के, ठीक है। ऑफ क्रिएटिंग नेक्सस इन बीजेपी, जो कि बीजेपी के अंदर उन्होंने सांठगांठ कर रखी। किन्होंने? बिरला ने सांठगांठ कर रखी, ऐसा उनका आरोप है। डेट अलाउस नो वर्कर्स, यानी वह किसी की कार्यकर्ताओं को, सेफ्रॉन पार्टी के किसी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने थे, टू राइज यानी आगे नहीं बढ़ने देते इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति, विदाउट प्लेजिंग यानी आनंदित किए हुए, प्लेजिंग का मतलब उनको राजी किए हुए, बिरला और हिज फैमिली, बिरला और उसके परिवार को, मतलब बिरला के अलावा वो उसके परिवार को राजी किए बगैर किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ने देते, राजनीति आगे बढ़ते हैं, ऐसा उनका आरोप है। Speaking to Times of India during his campaign at Ramganj Balaji village in Bundi district, Gunjal said the dream that the people of Hadoti nourished after the Birlaji reached such a top post Lok Sabha speaker still remain in the unfulfillment, full stop। वापस देखते हैं। स्पीकिंग मतलब वर्ब में आईएनजी, बोलते हुए, टू टाइम्स ऑफ इंडिया, इन टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलते हुए, ड्यूरिंग द हिज कैंपेन यानी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलते हुए, एट रामगंज बालाजी विलेज के अंदर, इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बूंदी जिले के अंदर, गुंजल ने कहा, द ड्रीम्स देट यानी ड्रीम यानी सपने, देट किनके, द पीपुल्स ऑफ द हाड़ौती के लोगों के जो सपने, नोरिश्ड यानी पोषण हुए, ठीक है। नोरिश बच्चे की जो बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसके लिए भी ये नोरिश वर्ड यूज किया जाता है, नहीं पोषण हुआ मतलब लोगों के सपने बढ़े, ठीक है ना। जब अपना स्थानीय लेवल का कोई नेता अगर टॉप पोस्ट पे जाता है तो उनके सपने बढ़ जाते हैं, या अपने परिवार से कोई व्यक्ति है अगर अच्छी सर्विस में जाता है, अच्छे फील्ड में वर्क करता है, तो परिवारजनों के भी सपने बढ़ जाते हैं कि हाँ अपना भी मतलब परिवार की भी कुछ पहचान होगी, या और अपने परिवार का भी कोई अन्य व्यक्ति भी इसकी देखे देख या इसके सहारे से, इसके सहयोग से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार उनका कहना है, द ड्रीम दैट द पीपल ऑफ हाड़ौती नोरिश्ड, यानी हाड़ौती के बूंदी एरिया को, जो कोटा का जो एरिया है उसको हाड़ौती बोला जाता है, ठीक है। उनके जो सपने बड़े, नोरिश यानी बड़े, आफ्टर बिरला जी के पहुंचने पर, सच ए टॉप पोस्ट, ऐसी टॉप पोस्ट यानी सर्वोच्च पोस्ट पर, लोकसभा स्पीकर की जो सर्वोच्च पोस्ट पर, स्टिल रिमेन जो बने हुए हैं, अनफुलफिलमेंट जो कि पूर्ण नहीं हुए, जो कि नोरिश हुए थे, लोगों के जो सपने बड़े थे वो भी अभी फुलफिलमेंट नहीं हुए। फुलफिलमेंट का मतलब, अनफुलफिलमेंट का मतलब पूर्ण नहीं होना, फुलफिलमेंट का मतलब पूर्ण हो जाना, ये वर्ड भी बार बार आता रहता है। नोरिश यानी पोषण होना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलते हुए, ड्यूरिंग द हिज कैंपेन यानी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, एट रामगंज बालाजी विलेज के वहां बूंदी डिस्ट्रिक्ट में बोलते हुए, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के रामगंज बालाजी के वहां पर बोलते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए, यानी चुनाव के प्रचार के दौरान, ठीक है ना, कैंपेन का मतलब चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक है। गुंजल ने कहा, द ड्रीम्स दैट पीपुल यानी लोगों के जो सपने हैं, पीपुल ऑफ द हाड़ौती नोरिश्ड यानी वो बड़े, आफ्टर बिरला जी के पहुंचने के बाद, सच ए टॉप पोस्ट ऐसी उच्च पोस्ट पर यानी सर्वोच्च पोस्ट पर, लोकसभा स्पीकर के रूप में, स्टिल रिमेन जो बने हुए, अनफुलफिलमेंट यानी अभी भी पूर्ण नहीं हुए, उनके सपने तो बड़े लेकिन वो पूर्ण नहीं हुए, ठीक है। Birlaji and his family have developed nexus in the BJP and nearly 80% BJP worker has suffered due to 3 ego and arrogance of the Birla family, full stop। बिरलाजी एंड हिज फैमिली, बिरला जी और उनकी जो परिवार है, हैव डेवलप उन्होंने विकसित कर रखा, नेक्सस यानी ऐसी सांठगांठ बना रखी है, बीजेपी एंड नियरली 80% बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी के साथ में 80% ऐसी सांठगांठ बना रखी, नियरली 80% करीब 80% बीजेपी वर्कर है सफर, जो कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सफर यानी ग्रसित है, ड्यू टू ईगो एंड एरोगेंसी, उनकी जो ईगो है, उनकी जो घमंड है, उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। ऑफ द बिरला फैमिली की जो घमंड है उससे बहुत ज्यादा परेशान है 80% लोग, ठीक है।
वापस देखते हैं। बिरला जी एंड हिज फैमिली, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, उन्होंने विकसित कर रखा है नेक्सस यानी सांठगांठ इन बीजेपी, बीजेपी के साथ बिरला जी और बिरला जी के परिवार ने सांठगांठ कर रखी है। एंड नियरली 80% बीजेपी वर्कर, ठीक है, नियरली 80% बीजेपी वर्कर, वहाँ पे नया सेट सब्जेक्ट है सपट वो ग्रसित है ड्यू टू ईगो एंड एरोगेंस, इस प्रकार की हठ धर्मिता और अहंकार से, ठीक है ना, और बिरला फैमिली से, ठीक है। दीज बीजेपी वर्कर आर विथ मी, दीज बीजेपी वर्कर, जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, आर विथ मी, मेरे साथ हैं, ठीक है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज फाइट बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एरोगेंस, फुल स्टॉप। इट इज फाइट बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट, ये आत्मनिर्भर और अहंकार की लड़ाई है। इट यानी है, इट किसके लिए है, उस लड़ाई के लिए है, फाइट। इट इज फाइट, यह लड़ाई जो है, ठीक है ना, ये जो चुनाव है, इट इज फाइट, ये जो लड़ाई है, बिटवीन के बाद में मैंने बताया आपको, बिटवीन के बाद में एंड आता, ठीक है ना, नाइदर के पास में जैसे नोर आता, बिटवीन के बाद में वैसे एंड आता। बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म स्वाभिमान और मतलब अहंकार की लड़ाई है। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है स्वाभिमान, और एरोगेंस का मतलब अहंकार, स्वाभिमान और अहंकार की लड़ाई है। इट इज फाइट बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एरोगेंस, यानी स्वाभिमान और एरोगेंस, अहंकार की लड़ाई। इट इज ए फाइट बिटवीन पीपुल इंटॉक्सिकेटेड विथ पावर एंड द कॉमन सिटीजन, ही सेड, फुल स्टॉप। इट इज ए फाइट, ये लड़ाई है, बिटवीन यानी के अंतर्गत, पीपल इंटॉक्सिकेट यानी सत्ता के नशे में चूर लोगों के, पावर एंड यानी सत्ता के नशे में जो, इंटॉक्सिकेटेड विथ पावर, पीपल इंटॉक्सिकेटेड वो लोग जो सत्ता के नशे में चूर है, एंड द कॉमन सिटीजन यानी आम आदमी के बीच, जो सत्ता के नशे में चूर है और आम आदमी के बीच की लड़ाई है ये, ठीक है ना। इट इज फाइट, ये लड़ाई है, बिटवीन के बाद में एंड आ रहा, पीपल इंटॉक्सिकेटेड विथ पावर, जो लोग सत्ता के नशे में चूर है, एंड बिटवीन के बाद एंड द कॉमन सिटीजन यानी आम नागरिक के बीच की लड़ाई है, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन हिज बीइंग एक्सेप्टेड इन कांग्रेस आफ्टर स्पेंडिंग डेकेड्स इन बीजेपी, गुंजल said he was very satisfied with the response, full stop. On his being accepted, यानी कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किए जाने को, आफ्टर स्पेंडिंग यानी दशकों बीजेपी में बिताने के बाद कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए, गुंजल ने कहा, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं, विथ हिज रेस्पॉन्स यानी उनके इस रेस्पॉन्स यानी इस प्रतिक्रिया से, यानी बीजेपी यानी कांग्रेस ने जो स्वीकार किया है मुझे बीजेपी में दशकों बिताने के बाद, स्पेंडिंग डेकेड्स यानी दशकों बिताने के बाद, बीजेपी के मतलब काफी लंबे लीडर रहे ये, ठीक है ना, बिताने के बाद भी, ऑन हिज बीइंग एक्सेप्टेड कांग्रेस ने उनको स्वीकार किया, ठीक है ना। गुंजल ने कहा, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वो बहुत ही ज्यादा आनंदित या संतुष्ट है, विद द रेस्पॉन्स इन प्रतिक्रिया के साथ ही, यानी कि बीजेपी मतलब कांग्रेस ने उनको स्वीकार किया दशकों तक वो बीजेपी में रहने के बाद भी, ठीक है। आई हैव स्टक टू माई कन्विक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स, एंड कांग्रेस परहैप्स हैड द सेम परसेप्शन ऑफ मी, सेड गुंजल, फुल स्टॉप। आई हैव स्टक यानी मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, टू माई कन्विक्शन मेरे दृढ़ विश्वास से, और पब्लिक सर्विस यानी मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूं, यानी उससे बंधा हुआ हूं, एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज और इससे कभी भी समझौता नहीं करूंगा, ऑन इथिक्स यानी मेरे मोरलिटी, इथिक्स यानी नैतिकता से, एंड कांग्रेस शायद, कांग्रेस हैड ए सेम परसेप्शन, कांग्रेस की ऐसी धारणा नहीं मेरे प्रति या मेरे में, सेड गुंजल ने ऐसा कहा, ठीक है। अब देखते हैं। आई हैव स्टक टू माई कन्विक्शन, मैं अपने दृढ़ विश्वास से बंधा हुआ हूं, ठीक है ना, बंधा हुआ हूं। आई हैव स्टक टू माई कन्विक्शन, मैं अपने दृढ़ विश्वास से बंधा हुआ हूं, और पब्लिक सर्विस यानी जनता की सेवा करने के लिए, एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज और कभी भी समझौता नहीं करूंगा, इथिक्स यानी अपने मोरल से, नैतिकता से, एंड कांग्रेस परहैप्स और कांग्रेस के अंदर यही शायद, हेड ए परसेप्शन कांग्रेस के अंदर और मेरे अंदर उन्होंने यही परसेप्शन, ऐसी धारणा देखी, सेड गुंजल का ऐसा कहना,
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। स्टक का मतलब किसी चीज से बंधा होना, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट, कन्विक्शन का मतलब यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब यहाँ पे दृढ़ विश्वास, ठीक है ना, ठीक है। एक कन्विक्ट वो होता है जो कि किसी को सजा हो जाती, दोषी होता, वो अलग होता है। ये कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास यहाँ पे। और परसेप्शन का मतलब धारणा होना, ठीक है ना। परहैप्स का मतलब शायद, ठीक है। ऐसे वर्ड को भी आपको ध्यान रखना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।